हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में। ठीक है, शिक्षित होना कितना बड़ा महत्व है। ठीक है, देखिए आजकल एक शिक्षा बहुत उपयोगी यानी बहुत जरूरी चीज बन गई है। बिना इसके कुछ है नहीं। देखो, शिक्षा के दो मायने हैं। मेरा मानना है कि पहली शिक्षा घर घरेलू पारिवारिक व्यवहारिक, ठीक है, दूसरे के ऊपर सम्मान करना संस्कार, ये पहली शिक्षा है। ठीक है, दूसरी शिक्षा है पढ़ा लिखा होना। ठीक है, 8वीं पास कर ली, 10वीं पास कर ली, 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, ये सब पढ़ाई करना। ठीक है, तो दो तरह की शिक्षा होगी, एक घर घरेलू पारिवारिक जो हमें माँ बाप से या परिवार से या अपने आस पड़ोस से सीखने को मिलती है, दूसरी हमें पढ़ाई वाली शिक्षा। तो लाइफ में दोनों शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहली पारिवारिक और दूसरी ये पढ़ने लिखने वाली है। दोनों शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों की इंपॉर्टेंस समझाता हूं। पहली शिक्षा आपकी पारिवारिक जो होती है, पारिवारिक शिक्षा, इसमें हम ये सीखते हैं कि हमारा परिवार का व्यवहार कैसा है, पापा कैसे बोलते हैं, मम्मी क्या करती हैं, ये सब क्या करते हैं, उनकी बोल चाल नहीं बोलता। यहां से हमारा छोटे से एक बड़े होने का, ग्रोथ होने का सफर यहां से शुरू हो जाता है, जन्म से लेके ग्रो होने का। ठीक है, तो ये शिक्षा एक लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किससे बोलना है, बोलना सीखना, चलना सीखना, ये सब छोटे की बात है, लेकिन आगे 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 व्यवहार सब कॉपी करके आता है। हमारे घर में क्या होता है, हमारे पापा की आदत कैसी है, ये कैसी है, वो कैसे है, ये सारी सारी शिक्षा है। संस्कार कैसे हैं, क्या रीति रिवाज है, ये सारी शिक्षा हमारी पारिवारिक शिक्षा से है। तो बेसिकली लोग बाग इसको भी भटक भटक के भटक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सब पीछे हट रही है। ठीक है, तो ये शिक्षा बेहद जरूरी है सबसे पहले। दूसरे पे फिर आती है मेरे मायने में पढ़ाई लिखाई वाली शिक्षा, पढ़ा लिखा होना। पढ़ा लिखा होना, देखो अगर आप, ये शिक्षा ऑटोमेटिकली आती है आपके अंदर, आइए कहीं से सीखने नहीं पड़ती। माँ बाप थोड़ा बहुत सिखाते हैं, बाकी आप कॉपी करके देख देख के व्यवहार एक ऐसे करके सारी चीज ये आने लग जाती है आपको। ठीक है, कि पापा कैसे बोल रहे हैं, मम्मी कैसे बोल रही हैं, या भैया कैसे बोल रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, लड़ाई कैसे हो रही है, झगड़ा कैसे हो रहा है, कौन गालियां दे रहा है, ये सारी चीजें कुछ सिखाता थोड़ी नहीं है। ये सिर्फ बच्चा ऐसा ग्रो करता जाता है, ये शिक्षा आती जाती है। कुछ एक शिक्षाएं जो माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा पढ़ लिख जा, ये कर ले, अच्छे बोल, गालियां मत दे, व्यवहार अच्छा रख, ये सब सिखाते हैं नॉर्मली। बाकी तो सब कॉपी से ही आ जाती है कि बच्चा अपने आप देखता फिरता है और ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, पढ़ा लिखा होना ये बहुत ज्यादा, मतलब आज के जमाने में मैटर तो करता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन अगर हम यहां पे बिल्कुल निल हुए, यहां पे जीरो हैं, ठीक है, तो हम यहां पे हमारे सक्सेस होने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए ये शिक्षा के साथ साथ हमारा ये शिक्षा होना भी जरूरी है। इसके क्या है, अगर हम मान लो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो हमारी क्या लाइफ है, एक बार सोच के देखो। अगर हम पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है तो सोच के देखो हमारी क्या लाइफ है। हम यही सोचेंगे कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमारा क्या है, हर एक चीज में बाधा आनी है और हमें कदम कदम पर ठोकरें मिलेंगी, कोई भी हमें पागल बेवकूफ बना के चला जाएगा। इसलिए इसका बेसिकली लाइफ में बहुत महत्व है। इसे ये कह सकते हैं हम, इन शिक्षा को, इसको ये कह सकते हैं हम ऑक्सीजन। क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन। शिक्षा हमारे जीवन का ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन खत्म तो हमारी जीवन खत्म हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हमारी लाइफ में अगर हम शिक्षित नहीं है, शिक्षित का मतलब इसमें आता है, दोनों ये चीज आ जाती है। ठीक है, शिक्षित में पारिवारिक शिक्षा, पढ़ा लिखा होना, दोनों। ठीक है, अगर मान लो हम ये आए, तो अगर हम शिक्षित नहीं है ना, तो हमारे पास ये ज्ञान है और नहीं हमारे पास ये ज्ञान है, तो हम क्या होंगे, यानी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और हमारी जिंदगी क्या होगी, कब खत्म हो जाएगी कोई पता नहीं है। इसलिए इस ऑक्सीजन यानी शिक्षा रूपी ऑक्सीजन का होना जिंदगी में बेहद जरूरी है, जो आपके होने चाहिए, आपकी हर सांस आपका सहयोग करे जिंदगी जीने के लिए। ठीक है, अब कहोगे कि अगर ये चीज भैया जो पढ़े लिखे हैं तो वो क्या करेंगे, पढ़े लिखे न होने का नुकसान देखो, आप सोच के देखो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप क्या कर सकते हो।
आपको आपके घर वाले उल्लू बना देंगे, 1 सेकंड लगेगी, उन्हें कोई पता नहीं चलेगा। आपको आपके आने वाले बच्चे वो उल्लू बनाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, आपको जैसे मर्जी यूज करेंगे। उसके बाद में आप कहीं बाजार जाते हो, कहीं जाते हो, समाज में भी आपको सिर्फ यही देखा जाएगा, अरे यार इसे क्या बात करनी है, ये तो खुद ऐसे ही है, ये तो ये सारी चीजें। तो मतलब आपको एटलीस्ट इतना आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पढ़े लिखे या सब कुछ ऐसे होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि कुछ करने लायक। कम से कम हम अब आने वाले परिवार को देखो, भविष्य में फिर सबकी शादियां होती हैं, सब परिवार चलाते हैं, तो वो भी एक बड़ा परिवार बन जाता है। तो उसे चलाने के लिए कम से कम यहाँ तो तुम्हारे अगर माँ बाप ऐसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तो प्रयास कर रहे हैं तुम्हारे लिए। जब वो प्रयास कर रहे हैं तो तुम्हें उस प्रयास में उनका सहयोग करना चाहिए, और आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसमें कतई वो रीजन नहीं आता मजबूरी वाला। कुछ 1%, कुछ एक ऐसे माँ बाप हैं जो बेचारे बेहद गरीब हैं, जो नहीं कर सकते। बाकी हर एक माँ बाप दिहाड़ी मजदूर, वो भी ये शाम को सोच के आता है कमा के लाने के बाद कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दूं, वो भी अच्छे काम सीखे, वो भी पढ़ा लिखा बने, वो भी नौकरी करे। हर सबके अरमान होते हैं, और वो अपना पेट काट के, वो त्याग कर करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे उन नालायक होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते या उनका पैसा बर्बाद कर देते हैं, उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए। और जीवन में ये पढ़े लिखे होने की यानी शिक्षित होने की ऑक्सीजन हमें लेती ही रहनी चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है और ये हम शिक्षित नहीं है, तो ये मान के चलो आप कब वेंटिलेटर पे आ जाओ कोई पता नहीं है। और वेंटिलेटर का हाल जानते ही हो ना, कब ऊपर पहुंच जाओ। अब यहां पे मेरा मतलब ये है, ऊपर पहुंचने से नहीं है, नीचे गिरने से है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कब कौन आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा, पागल बना के चला जाएगा, कौन क्या कर देगा तुम्हारे साथ में, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें जीवन में पढ़ना लिखना ही चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, हालात कैसे भी हों, हालात कैसे भी हों, लेकिन हमें अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। उन हालातों को कुचल के, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ये हालात तो छोटे हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे हौसले बड़े हैं। कभी भी हालात को हौसलों से ऊंचा मत होने दो, हमेशा हालातों को हौसलों के नीचे रखो, ठीक है। जब तक आप अपने हौसलों को हालात से ऊपर नहीं रखोगे तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो पढ़ाई है, लिखाई है, जीवन है, कुछ भी है। इसलिए हौसलों को बुलंद रखो, हालातों को नीचे रखो, आप सक्सेस होते जाओगे, आप पढ़ते लिखते जाओगे। और इस इंटरेस्ट से पढ़ोगे, पढ़ाई इतनी कामयाब है, इतना कामयाब बना देती है। जरूरी थोड़ी ना आपकी सरकारी नौकरी लगे या पायलट बनो, तुम मतलब इंजीनियर बनो, यार कुछ भी बन जाओ, पढ़े लिखे अगर शिक्षा कभी बर्बाद जाएगी क्या, उसके मुताबिक आप कम से कम कुछ काम तो कर सकते हो। उस फील्ड में नहीं मिलेगी, दूसरी में मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये नहीं देखा कि पढ़े लिखे हमेशा बर्बाद होकर घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ संकट आता है, महीने 2 महीने, साल भर 2 साल नहीं जॉब मिल पाती है या सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, लेकिन मेहनत और जुनून अगर है और हौसला बुलंद है तो आपको वो सब कुछ हासिल हो जाता है, ठीक है। हालात सबके आते हैं यार, हमारे बिगड़े हुए हैं, सबके बिगड़े हुए हैं, कब किसके ठीक हो जाए, ठीक सबके होते हैं। लेकिन अगर हम शिक्षित हैं, अगर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं और हमारे पास जीवन को जीने के लिए ऑक्सीजन है शिक्षित रूपी, तो समझ लो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आप बिल्कुल सच्चे जाओगे 100%, ठीक है। तो आई होप आप इसे थोड़ा सा समझे होंगे। मैंने एक सिर्फ पॉइंट बताया है, तो पढ़ने की जागरूकता करें, ठीक है, जागरूकता फैलाएं बच्चों में। पेरेंट्स से यानी माँ बाप से मेरी ये है कि अगर आप कुछ भी करते हैं, कितने भी गरीब हैं, एटलीस्ट कुछ पैसों से अपने बच्चे को पढ़ाएं और उन्हें ये कोशिश करें कि ये पढ़े, और उन पर थोड़ा सा दबाव बनाए पढ़ने के लिए। ये उन्हें बिल्कुल लूज ना छोड़ें, बिल्कुल ढीला ना करें, उन्हें पढ़ाने के लिए फोर्स करें और उन पर नजर रखें, तब ही बच्चा पढ़ेगा। अपने आप बच्चे नहीं पढ़ते, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनमें इंटरेस्ट होता है। अगर हम उनके इंटरेस्ट में अगर रंग गए तो उसे हम कामयाब नहीं कर सकते, उसे नाकामयाबी के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो कभी भी बच्चों के रोने गाने चिल्लाने या उनकी उस चीज को मत देखो, हमेशा ये देखो कि इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या सही है, उस चीज पे एक्शन लो। अगर उसके लिए पढ़ना सही है तो पढ़ने पे एक्शन लो, सोना सही है तो सोने पे एक्शन लो। आपको जो लगता है कि मेरे बच्चे के लिए सही है उस चीज पे एक्शन लो, कभी भी बच्चे के हिसाब से चलने की कोशिश मत करो।
क्योंकि अगर हम बच्चे को चला रहे हैं और वो हमें चलाने लगे, क्या लाइफ रहेगी? कुछ रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। आई होप आप समझे होंगे इसको, ठीक है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को इतना फैलाएं, इतना फॉरवर्ड करें कि ये सब तक जाए, एक एक गरीब तक ये मैसेज जाए, ताकि वो इस चीज को करे, उसके हौसले थोड़े बुलंद हों, थोड़ा सा इससे थोड़ी सी उसे इंफॉर्मेशन मिले, थोड़ा सा भी उसका दिल पसीजे, थोड़ा सा भी उसके दिमाग खोले, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चों का थोड़ा सा खोले तो वो कम से कम थोड़ा पढ़ा लेंगे, ठीक है, और अपने लाइफ में कामयाब होगा, ठीक है।